हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज है 28 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी 28 फरवरी को किस तरीके से बिहेव किया, कहाँ पर उसने क्लोजिंग दी। उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 3 मार्च को मंडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैंने आपके सामने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करके रखा है। देखो, जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, कल हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट इस बॉक्स के अंदर, देखो ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। ये बॉक्स की रेंज क्या थी, 22,500 से लेके 22,600 तक की रेंज थी। हमने कहा था मार्केट अगर इसके अपसाइड में क्लोज करके निकलता है तो हम अपसाइड के लेवल प्लान करेंगे, और डाउन साइड में निकलता है तो डाउन साइड के लेवल प्लान करेंगे। इसने क्या किया, 22,440 के आसपास इसने डाउन साइड में ही क्लोजिंग दी, और वहीं से लगातार सेलिंग आना स्टार्ट हो गई और सारे डाउन साइड के लेवल इसने हिट कर दिए। तो जिन लोगों ने कल की वीडियो देख के प्लान किया होगा उनको आज समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट बिहेव किया और कैसे इसने क्लोजिंग दी आज की। अब हम देखते हैं कि कल के दिन अब नीचे कहाँ कौन सा सपोर्ट रह गया है और कहाँ मार्केट क्लोजिंग कर सकता है। देखो, बड़ी ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट में अभी बियरिश स्ट्रक्चर हो चुका है। ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली, देखो एक सेकेंड, देखो ये वाली जो बड़ी ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर इसने हॉल्ट भी लिया और डाउन साइड में आ गया। अब अगर कल के दिन ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनाता है तो और हम डाउन साइड में इसके ट्रेड प्लान करेंगे। देखो अभी मार्केट क्या है ना, जब भी मार्केट अपसाइड में जाएगा तो यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट होगी। तो अभी मार्केट फिर अपसाइड जाएगा, फिर सेलिंग स्टार्ट, मतलब लोअर लोज के स्ट्रक्चर इसमें अभी बन रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि मार्केट में, मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इसमें अपने ट्रेड मंडे के दिन प्लान कर सकते हो। तो देखो, अब मैं इसको सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे इस बॉक्स के नीचे, देखो इस बॉक्स के नीचे इसने क्लोजिंग दी, सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा डाउन साइड में आ गया। इस बॉक्स को हमने मार्क किया था, डाउन, सीधा गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुआ। अब सीधा सीधा मार्केट यहाँ पर इसने 22,127 वाला लेवल इसने जो हमने मार्क किया था इसको हिट किया। अब देखो, या तो ये पोल है और ये फ्लैग, ठीक है, या तो ये बियरिश पोल एंड फ्लैग बन रहा है और इसका ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट और डाउन साइड के लेवल हिट करेगा। अगर यहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के काइंड ऑफ उठता है मंडे के दिन तो हम इस तरीके से अप साइड में प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट अभी बियरिश स्ट्रक्चर है और मार्केट, याद रखना, कहीं से भी बाउंस कर सकता है। इसमें एक चैनल भी आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी हम बना के देखेंगे कि मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड में अभी कौन सा हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने एक इसमें बियरिश चैनल बनाता हूँ कि इसमें बियरिश चैनल शायद बन रहा है। अगर बियरिश चैनल बनाएगा तो हम बियरिश चैनल के अंदर इसमें देखेंगे। देखो कहाँ से चैनल बन सकता है, यहाँ से अगर इसमें इसको मार्क करता हूँ तो डाउन साइड में ये और अप साइड में ये, इसको और थोड़ा सा अगर हम ठीक करेंगे, देखो ये जो बियरिश चैनल बन रहा है ना, अब मार्केट कहाँ तक आ सकता है, इसमें डाउन साइड में मार्केट आ सकता है 21,800 तक। देखो कहाँ तक धीमे धीमे कहाँ तक आएगा मार्केट अगर डाउन साइड में आना है तो देखो, ये धीरे 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 यहाँ तक आके ये जो सपोर्ट है ना, ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट होगा 21,600 का। 21,600 के नीचे, यानी कि इस चैनल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो डाउन साइड में जाएगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ इस चैनल के डाउन साइड में टच करके फिर वापस इस चैनल के अप साइड तक जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी और अप साइड में देखोगे तब भी सेम चीज़ हुई थी। तो चैनल में अभी ये चैनल के अंदर चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम इसमें अब आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसके लेवल बताता हूँ कि कौन कौन से लेवल ये हिट कर सकता है। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अभी यहाँ आ चुका है। अब देखो निफ्टी, इसको अगर इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं खोलूँ ना तो देखो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर इसको अप साइड में उठना है तो इसके लिए लेवल कौन सा हो गया, ये वाला। अब इसके ऊपर इसमें क्लोज करना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो अब अगर इसको अप साइड जाना है ना तो मार्केट किस तरीके से जाएगा और डाउन साइड किस तरीके से जाएगा। देखो अगर इसको अप साइड निकलना है तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के इस तरीके से, ये डाउन साइड आया, ये पहला बॉटम बना,
ये दूसरा बॉटम बन के इस तरीके से उठेगा और मार्केट अगर 22,173 22,173 के ऊपर क्लोज करके 15 मिनट की कैंडल और रीटेस्ट देके निकलता है तो अगला लेवल आपको मिलेगा 22,267 और 22,267 के ऊपर निकलता है तो आपको लेवल मिलेगा 22,350 का। ठीक है, 22,350 के ऊपर भी निकलता है तो इसके लिए लेवल मिलेगा 22,440 का। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और एक ये लेवल है 22,350 340 वाला, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये आपको देखना है। मार्केट अब बेयरिश ट्रेंड में है तो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, ये आप मान के चलना। अब देखो एक बार फिर से अपसाइड के और लेवल बता देता हूँ, अगर अपसाइड में निकलेगा तो, लेकिन अप साइड में बड़ा मूव कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो अगर इसको अप साइड में निकलना है तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अप साइड के लेवल अब मैं मार्क करा रहा हूँ, एक बार फिर से सारे लेवल मार्क करा रहा हूँ। देखो अप साइड में इसको डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करने के लिए 22,173 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट तो 22,267 मिलेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 22,350 मिलेगा। इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो 22,440। ये बहुत बड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो आपको मिलेगा 22,500। 22,500 से भी रिवर्स हो सकता है। 22,500 के ऊपर निकालता है तो फिर आपको अपसाइड में मिलेगा 22,600। अब 22,600 जो लेवल है जब ये पहुंचेगा तो उसी बॉक्स के अंदर फिर से आ जाएगा। जब 22,600 के पास पहुंचेगा तो ये क्या कर सकता है, अगर इसको अपसाइड में निकालना है तो देखो 22,600 तक जैसे ही पहुंचा फिर यहाँ पर थोड़ी देर टाइम पास करेगा। तो फिर आपको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर बनेगा। यहाँ से कोई पैटर्न बन के अपसाइड निकलेगा अगर इसको अपसाइड में इस तरीके से निकलना है तो ये तो हो गया अपसाइड के लेवल। अब आपको पता है अपसाइड निकलेगा तो कैसे कैसे आपको लेवल मिलेंगे, आपको क्लियर कट समझ में आ गया है। अब डाउन साइड में अगर इसको निकलना है तो डाउन साइड में ये किस तरीके से निकलेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो अगर इसको डाउन साइड में निकलना है तो ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेल करेगा, इसके ऊपर से ब्रेकआउट फेल करके जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकआउट फेल करके आए और 22,115 को निकाल दे और 15 मिनट की रीटेस्ट दे दे क्लोजिंग करके तो आपको लेवल मिलेगा सीधे सीधा 22,000। 22,000 के नीचे 21,933, 21,933 के नीचे सीधा सीधा 21,800 और 21,800 के बाद 21,700। ठीक है, ये आपको डाउन साइड के लेवल मिल गए। याद रखना 21,700, 21,600 इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। 21,600 से वापस अप साइड में जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना भी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब सीधा हम आते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस पे। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहोगे तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अब पूरा केवल टोटल ट्रैप करने के मूड में। देखो किस तरीके की मूवमेंट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कभी ऐसा चलता ही नहीं था, इतना गंदा बैंक निफ्टी कभी मूव करता ही नहीं था। जब बैंक निफ्टी जब कोई हर इंडेक्स का एक टाइम आता है जब वो अच्छा खासा मूव करती हैं और फिर एक टाइम आता है जहाँ वो बहुत स्लोली मूव करने लगती हैं। तो जब कोई इंडेक्स स्लोली मूव करने लगे ना तो उस इंडेक्स से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में करते हो तो बैंक निफ्टी में ही हमेशा करोगे। पैसा कमाने से मतलब है, चाहे वो बैंक निफ्टी दे, क्रूड ऑयल दे, नेचुरल गैस दे, गोल्ड दे, सिल्वर दे, कोई भी दे, चाहे आपको स्टॉक ही क्यों ना दे। स्टॉक तो सबसे बेस्ट है, अगर वहाँ से पैसा कमा सकते हो तो वेल एंड गुड। उससे अच्छी तो आपके लिए कोई बात ही नहीं हो सकती। ऑप्शन को तो छोड़ दो अगर आप स्टॉक से कमा सकते हो तो। अब देखो बैंक निफ्टी में किस तरीके से इसने बिहेव किया। कल यहाँ पर कैंडल थी, अब ये इसने गैप डाउन ओपन होके यहाँ आई और ये काइंड ऑफ एक हॉल्ट कैंडल बन चुकी है। अब मार्केट या क्या करेगा, या तो यहाँ से इसका लेवल ब्रेक डाउन करेगा, नहीं करता है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो हम अप साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। अब सीधा सीधा आपको पता है ये बॉक्स के अंदर आ चुका है अब बैंक निफ्टी। अब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम लोगों को एग्जैक्ट लेवल इसमें पता चल सकते हैं कि कौन कौन से लेवल हम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी में अप साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये तो आप लोगों को पता है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है बैंक निफ्टी, आप इसमें अप साइड के लिए प्लान नहीं करोगे लॉन्ग। देखो ये अप साइड से ट्रेंड लाइन है, जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है सेलिंग। देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो सेलिंग आती है, फिर इस ट्रेंड लाइन पर निकलने की कोशिश करता है, फिर सेलिंग, फिर निकलने की कोशिश करी, फिर सेलिंग। जब तक स्ट्रांगली क्लोज करके अपसाइड नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अदरवाइज यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेल करके ये मार्केट नीचे भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो अब हम इसमें प्लान करते हैं अपसाइड निकलेगा तो किस तरीके से निकलेगा और डाउन साइड निकलेगा तो किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें प्लान करते हैं अगर ये अपसाइड की तरफ निकलता है तो इसके क्या चांसेस हैं अपसाइड निकलने के। देखो अपसाइड निकलता है तो फिर इसको इस तरीके से निकलेगा। देखो सबसे पहले मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ ताकि और क्लोजली लेवल आप लोग इसमें देख सको।
देखो अब मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल के देखो, अब अगर इसको अपसाइड में निकलना है तो यहाँ कहीं से इसको ब्रेकडाउन फेलियर देने दो और फिर ये वाला लेवल निकालने दो 48,430। जैसे ही 48,430 निकालेगा तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी जो इसको लेकर आएगी 48,800 850 के आसपास। तो ये 300 350 पॉइंट ये रिस्क वाले होंगे, ये याद रखना। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद भी आपको ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेड करना है 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देने पे। 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, रीटेस्ट देता है, तो आपको अगला लेवल मिलेगा 49,316। 49,316 के बाद सीधा सीधा 49,800, 49,800 के बाद सीधा 50,000। और अगर 50,000 को भी निकाल देता है मार्केट तो आपको अपसाइड में लेवल मिलेगा। देखो अगर 49,000 को भी मार्केट 50,000 को भी निकाल देता है तो 50,000 के बाद 50,525 और 50,525 के बाद सीधा सीधा 51,000 का लेवल मिलेगा। ये आपको अपसाइड के लेवल मिलेंगे। लेकिन अपसाइड के लेवल कब मिलेंगे? जब ये ट्रेंड लाइन को निकाल देगा, जब ये 49,000 के ऊपर निकल जाएगा। देखो 49,000 49,000 तक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप रिस्क ना लो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। देखो ये मैंने लगा दिया है एक और बॉक्स। इस बॉक्स के अपसाइड जब तक क्लोजिंग ना दे मार्केट तब तक आप अपसाइड में मत जाना, क्योंकि ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। और डाउन साइड के लिए इसके लिए सीधे सीधे लेवल है, दो तरीके से डाउन साइड में निकलेगा। अब कितना गैप अप कितना गैप डाउन होगा वो हम कोई नहीं बता सकता। देखो या तो ये ब्रेकआउट फेल करके निकलेगा या फिर यहीं कहीं से सीधा डाउन आ जाएगा। अगर यहीं कहीं से सीधा डाउन आता है तो 47,900 निकलने के बाद रीटेस्ट देने के बाद आपको लेवल मिलेगा 47,280। उसके बाद आपको मिलेगा 46,800 का, 46,800 के बाद 46,500, 46,500 के बाद सीधा सीधा आपको डाउन साइड में 46,000 का लेवल मिलेगा। ये हो गए आपके डाउन साइड के लेवल। ठीक है, अप साइड से ब्रेकआउट फेल करके आता है तो ज़्यादा तेज जाएगा, ब्रेकआउट फेल करके नहीं आता है तो स्लोली नीचे आएगा। और देखो अगर ब्रेकआउट फेल करके नहीं आया, देखो दो तरीके से मार्केट आता है। अगर ब्रेकआउट फेल करके नहीं आया, लिक्विडिटी ग्रैब करके नहीं आया तो हो सकता है यहाँ कहीं से उठ जाए, हो सकता है यहाँ कहीं से उठ जाए, तो ये चांसेस होते हैं। अगर यहीं से आया डायरेक्ट तो यहाँ से उठेगा। अगर ब्रेकआउट फेल करके आ रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करके आ रहा है तो चांसेस है कि तेज़ी से मार्केट नीचे आए। तो आई होप आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल मिल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।